से शादी में थे। हैं? ब्याह जताई। लड्डू लुड्डू तो खवाए नहीं। लै सर दसो तुसी भिजवा दिन्ने आ। किसकी शादी थी? मासी जी दी। अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। हाँ जी। पढ़ाइयां पुड़ियां किवें चल रही हैं? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰ। ਆ ਸਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ वो मैं ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। अपलोड कर ही जा रहा हूँ, वो देख लेना, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੈ। किवें? ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। केड़ी केड़ी असाइनमेंट च? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। कौन से क्वेश्चन बताओ। ਅੱਛਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ। हाँ ठीक है, सेंड कर देना, मैं बता दूंगा कि आंसर गलत है या आप गलत हो। ठीक है। ठीक है ना, सोल्यूशन सेंड कर देना आपने। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक। बच्चे बुच्चे आए कि नहीं? जसमीत आ गया? नहीं सर। आया नहीं? अनमोल नहीं सर वो भी नहीं आया। जसमीत आ गई। आ गया? हाँ जी। महक आ गई? नहीं सर महक नहीं आई। आज क्या हो गया इनको? सर तुसी बाउंडेड वाले कराए नहीं ना हैगे हले। हैं? बाउंडेड फंक्शंस तो नहीं कराए तुसी वाले। बाउंडेड फंक्शन कौन से? वो नहीं करने आपने। ठीक है सर। वो नहीं करने, बाउंडेड और रूट वाले नहीं करने आपने। जो लास्ट के ठीक। दो क्वेश्चन है ना इनइक्वालिटीज में, हाँ जी सर। वो नहीं करने अभी। ठीक है। ठीक है सर। हमें इस फंक्शन को देखना है कि ये इवन है या ऑड है। फंक्शन ऑफ टी ये है। एक्स भी दे सकते हो, टी की जगह एक्स पुट कर दोगे तो हम टी दे दें, ठीक है। तो फंक्शन हमारा ये है। अब हमने क्या किया कि फंक्शन में माइनस टी निकाला। ये आ जाएगा ना। अब आपको सीधा नहीं पता लगेगा ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये कांस्टेंट हम खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं पहले। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। t/2 प्लस t/2 टी हो गया। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। इसको 1/e लिखो, और ये प्लस टी आ गया यहाँ पे। 1 1 कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो। तो ये चीज एलसीएम लेके ये बनेगी।
सर वो 3.2 नहीं आएगा? कौन सा 3/2 आएगा? ठीक है सर, ठीक है, 1.2 ही आएगा। ये आ रहा ना? अब यहां से माइनस कॉमन लेके ये एलसीएम सेम बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके ई की पावर टी माइनस वन बन जाएगा ना ये। तो इसका हम पूरे का एलसीएम ई की पावर टी माइनस वन ले सकते हैं इसका। तो एलसीएम ले लो ई की पावर टी माइनस वन, यहाँ पे बचेगा टी। अब यहाँ पे वन माइनस ई की पावर टी है तो माइनस टी ई की पावर टी बच जाएगा और प्लस टी। अब यहां से टी कॉमन लो, अब ये वन माइनस ई की पावर टी है, ये ई की पावर टी माइनस वन है, ये दोनों कैंसिल होकर माइनस साइन बचेगा एक, क्योंकि माइनस कॉमन लेके यही चीज बन जाएगी। तो ये जीरो नहीं आ गया, तो ये जीरो आ गया तो ये चीज जीरो होगी, तो फंक्शन ऑफ माइनस की फंक्शन ऑफ टी के इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन इवन हो गया। इसको लिख लो। ठीक है, ये सारे उसी असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो मैंने भेजी थी आपको, उसमें होंगे तकरीबन। लिख लिया सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये बताना हमें इवन है या ऑड है। अभी देखो मान लो एक्स रैशनल है, तो माइनस एक्स भी रैशनल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स रैशनल है माइनस एक्स इरेशनल हो जाए। तो फंक्शन ऑफ एक्स अगर जीरो है तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स भी रैशनल है और रैशनल पे ये जीरो है, तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस माइनस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल हुआ। अब अगर एक्स इरेशनल है तो माइनस एक्स इज ऑल्सो इरेशनल। तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स इसमें वन हुआ, क्योंकि एक्स इरेशनल है तो वन है ना, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स भी वन हुआ क्योंकि माइनस एक्स भी इरेशनल है। तो ये भी चीज इंप्लाई करती है कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये दोनों चीजें क्या इंप्लाई करती है? फंक्शन ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन।
हो गया? यस सर। उसके बाद हेडिंग डाल लो इक्वल फंक्शन। देखो टू फंक्शंस f of x and g of x are equal if तीन कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए। अगर दो फंक्शन का डोमेन डिफरेंट है दे कैन नॉट बी इक्वल। सेकंड, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g होना चाहिए, रेंज भी इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। फंक्शन इक्वल होने चाहिए उस वैल्यू पे, फंक्शन डिफरेंट वैल्यू नहीं लेने चाहिए। x की वैल्यू पे, जैसे फॉर एग्जांपल कई कई फंक्शन आपको देखने में इक्वल लगते हैं बट दे एक्चुअली आर नॉट इक्वल। जैसे ये है, अब आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी होती है तो आगे ले आते हैं तो ये इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल। दीज आर नॉट इक्वल फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका डोमेन क्या हुआ? ये रियल में से जीरो माइनस कर देंगे तो सारों के लिए पॉजिटिव होगा ना। और इसका डोमेन क्या हुआ? x ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों का डोमेन ही सेम नहीं है तो फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल फंक्शन। ऐसी जैसे आप ये लेते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कॉमा वन। अब आपको लगता तो है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, बट ये भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में वो वैल्यू नहीं आएगी जहां पे cos x जीरो हो रहा है, तो इसका डोमेन होएगा रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू जहां पे cos x जीरो हो रहा है, और इसका डोमेन रियल नंबर है। तो डोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन आर नॉट इक्वल। और अब ये फंक्शन देखो, इसका डोमेन रियल नंबर है क्योंकि साइन एक्स का भी रियल होता है कॉस एक्स का भी रियल होता है, तो इसका डोमेन रियल नंबर है, दोनों का ऐड करके भी रियल नंबर है, और इसका भी रियल नंबर है डोमेन। और एक्स की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, साइंस का थीटा प्लस कॉस का एक्स वन ही रहेगा, तो ये इक्वल फंक्शन है। ठीक है, ये समझ आ गई? यस सर।
समझ आ गया ये? यस सर। और सर लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है? हैं? लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है? log जीरो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। अप्रोचिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। लिख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद लिखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f, जो कि सेट a से सेट b पे है, एंड अनदर फंक्शन है g, ये f है, b टू c है ये। अब मान लो इसका इनपुट x है, तो इसका आउटपुट फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो एफ एक्स ही आएगा ना आउटपुट तो। और इसका अगर इनपुट एफ एक्स है तो इसमें पुट करेंगे तो इसका आउटपुट जी एफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स है ना, तो इनपुट एफ एक्स है तो ये एफ एक्स बन जाएगा एक्स की जगह। तो यू कैन डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो ये जो ए टू जी फंक्शन होता है ना, इसको कहते हैं जी ऑफ एफ एक्स, एंड इट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो लिख दो इफ फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, then function from A to C is g of fx, and it is called composition of function, and it is composition of function। दो फंक्शन को मतलब कंपोज कर दिया हमने, जोड़ दिया। Similarly we can define f of gx, g of x and f of fx, ये भी हम निकाल सकते हैं।
और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आपने सिर्फ बोर्ड के लिए तो नहीं करना है, मतलब बोर्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, बोर्ड में आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती। आपने अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो जो जी ऑफ एफ एक्स होगा ना, वो डिफाइन तभी होगा व्हेन रेंज ऑफ एफ इज सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। और एफ ओ जी एक्स इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ जी उल्टा हो जाएगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा। ये कंडीशन होती है, बट आपको बोर्ड के लिए कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया। यस सर। जैसे मान लो एग्जांपल लिखते हैं एक, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स आपको साइन एक्स दिया हुआ है, तो रियल टू रियल लेते हैं फंक्शन का, कोड में तो ज्योमेट्री ले सकते हो ना। और एक फंक्शन ऑफ जी ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम जी ओ एफ एक्स देखते हैं निकालना मान लो, तो वैसे तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये है ना रेंज ऑफ एफ, अब रेंज ऑफ एफ क्या है, -1 to 1। ठीक है, और इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो ये तो सबसेट ऑफ रियल नंबर ही है ना, तो हेंस जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड वैसे, बट बोर्ड में नहीं चेक करना आपने। ठीक है, अब कंपोजिशन कैसे करना है, अब ये देखो जी ऑफ एफ एक्स निकालना कैसे, आपने इसको ऐसे लिखना है जी ऑफ एफ एक्स को। अब यहाँ पे एफ एक्स पुट कर देना सबसे पहले, जो भी दिया होगा साइन एक्स इसकी जगह, एफ एक्स की जगह। ठीक है, अब ये जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है, आपको निकालना है जियो साइन एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो इसको, तो ये आपका जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। अगर आपको एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है, ये भी डिफाइंड है, इसमें ये चेक नहीं करूंगा मैं ना, तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो एफ में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ ओ जी ऑफ एक्स आएगा। ऐसे एफ ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हो आप, मतलब एफ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स ही पुट कर दो साइन एक्स, तो
एक्स की जगह साइन एक्स पुट करना है तो साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। और सिमिलरली यू कैन फाइंड जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होगा ये एक्स के पावर 4। ये लिख लो पहले एग्जांपल, समझ आया ये? सर ये 3 ही होंगे कि आगे भी आ जाते हैं? नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कंपोजिशन तो जितने मर्जी फंक्शन का हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, जितने मर्जी हो सकते हैं ये, ठीक है। मतलब ओके ये नहीं है कि 2 ही फंक्शन होंगे, 2 से ज्यादा का भी कंपोजिशन हो सकता है, राइट। यस सर। लिख दिया? हाँ जी सर। ये करके देखना जरा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करने हैं और फिर डिस्कस करता हूँ मैं इनको, ठीक है। ये रियल टू रियल ही है, अगर दोनों फंक्शन रियल टू रियल है ना तो जी ऑफ एफ एक्स भी डिफाइंड रहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिफाइंड रहता है। इसमें आपने मुझे एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ निकालना है, पहला क्वेश्चन है ये। उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स है ई की पावर एक्स, ये रियल टू रियल लेना, जी ऑफ एक्स है log ई एक्स, ये ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा इसका डोमेन, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है एफ ओ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, और आपने मुझे बताना है इज एफ ओ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखो, आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने ये निकालना है, ठीक है। ये करो, सर सर
हाँ जी, सर पहले का आंसर एक्स की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 2 है। अरे भाई फंक्शन ऑफ एक्स थोड़ी निकालना है, एफ ओ जी और जी ऑफ एफ निकालना है। अच्छा वो जी लिखा है, ठीक है सर। जी ऑफ एफ आया sin2x + 1। जी ऑफ एफ साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, साइन के साथ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एंगल की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना। हाँ जी वही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, जी ऑफ एफ एफ ओ जी, एफ ओ एफ निकाल लिया था सर मैंने, एफ ओ जी निकाला, एक मिनट एफ ओ जी निकालना है, ठीक है। सर ये भी तो वही आ रहा है। पहले कर दो फिर आंसर चेक करा दूंगा मैं सारे। सर ये थर्ड वाला तो लंबा ही बहुत है। हो गए। सर थर्ड कर रहा हूँ एक मिनट। सर हाँ जी, सर थर्ड में लास्ट वाला एफ निकल रहा सर, वो पहले दो हो गए।
नहीं, पहले आंसर चेक कर लो। इसका आंसर आ रहा है आपका एफओजी का। एफओजी एक्स आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसमें, और जी ऑफ एफ एक्स आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ रहा है, पहले तो ये चेक करो। यस सर। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ। उसमें एफओजी आएगा आपका ई की पावर लॉग ई एक्स। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको एक्स नहीं लिखना क्योंकि इसका डोमेन चेंज हो जाएगा नहीं तो। और जी ऑफ एफ एक्स आएगा लॉग ई की पावर एक्स। ये आ रहे हैं? यस सर। सर वो पहले वाला एक्स वन बना के आगे ले एक्स आ गया था अकेला आंसर। नहीं नहीं, सुनो तो सही, नहीं तो वो एक दोनों फंक्शन इक्वल आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन है एक्स ग्रेटर देन 0। और इसमें क्योंकि ई की पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, तो डोमेन है रियल नंबर। तो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना। एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ इस केस में। लग आपको इक्वल है बट वो इक्वल नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अब इधर आ जाओ। आपने सर पहले ये चीज निकाल लेनी है। कितनी? एक मिनट सर। क्या? सर जो आपने जी ऑफ एफ एक्स निकाला है सर, उसमें ई की पावर में नहीं आएगा लॉग ई एक्स? है एक्स की जगह ई की पावर एक्स आएगा बस, और तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है। एक्स की जगह ई की पावर एक्स आएगा ना। अब ये निकालना है सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां भी एक्स है ना, उसकी जगह ये चीज पुट कर देनी है आपने। तो ये आएगा आपका एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये आ गया और नीचे भी यही पुट कर दें। एक्स की जगह ये पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये चीज बन जाएगी ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा नीचे। जब एलसीएम लोगे नीचे तो रूट 1 प्लस एक्स ही बचा। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये दोनों रूट में है, मतलब ऐसे आएगी। अब ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ दिस निकालना है, मतलब एफ ऑफ दिस निकालना है। मतलब हमारा ये चीज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये चीज। तो ये चीज क्या हो जाएगी, अब आपने x की जगह ये चीज पुट करके सॉल्व करो। ये आना चाहिए आपका x अपॉन 1 प्लस 3x के रूट में। ये करो अब आप, जैसे ये किया मैंने। ये आना चाहिए ये आंसर फाइनल। ये देखो आ रहा है या नहीं?
देता हूँ। हो गया? सर 1 + 3x² रूट में नहीं आया, है ये सर रूट में नहीं आया। रूट में आएगा, वो तो आना ही है रूट में, क्योंकि ये रूट है यहाँ पे, इसमें रूट है, हो तो गया सर। ये रूट में ही आएगा पूरा ये चीज, तभी तो 1 + x² कैंसिल होएगा। आपने x की जगह इसमें ये चीज पुट करनी है, x की जगह, तब आएगा। नहीं आता तो बताओ। आ हो गया गया सर, सर। है हो हो गया। गया जी। हो गया, चरणजीत हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। हमें ये दिया हुआ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग x। हमें ये प्रूव करना है, ये इसका एंगल में ही है। फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y माइनस 1/2 फंक्शन ऑफ x बाय y प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, एफ एक्स अगर ये है ना, तो फंक्शन ऑफ वाई में एक्स की जगह वाई आ जाएगा, एक्स बाय वाई में एक्स की जगह एक्स बाय वाई आ जाएगा, और एक्स वाई में एक्स की जगह एक्स वाई आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म क्या बन जाएगी? इसमें एक्स की जगह वाई आ गया। ये बन जाएगा। और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ना ये। अब ये जो फार्मूला है ना, ये बन रहा है कॉस ए प्लस बी, और ये बन रहा है कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का। ये देखो क्या बच रहा है।
कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो रही है, देखो साइन वाली, और ये ट्वाइस हो रही है, तो ये चीज ये नहीं बन जाएगी। तो ये टू टू भी कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी, सेम टर्म है। लिख लिया सर। समझ आ गई ये? यस सर। ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं और कुछ नहीं है इसमें। यस। देखो इफ डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज then find domain of function of cos x। जीरो क्लोज में कर देना, वन ओपन में, तो फर्क पड़ती है। अभी देखो फंक्शन ऑफ एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स है मान, तो डोमेन का मतलब है कि एक्स से जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, ये मतलब हुआ ना या नहीं? समझ आ गई है? यस सर। तो दोबारा दस्यो। अगर किसी फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है 0 to 1, उसमें x की वैल्यू भी होती है ना डोमेन, हाँ जी सर। तो x से 0 to 1 लाई किया ना। हाँ जी हाँ जी। अब ये चीज डिफाइंड होने के लिए x की जगह है cos x, तो मतलब cos x 0 to 1 लेना पड़ेगा हमें, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा ना। ठीक है, अब हमें वो वैल्यूज निकालनी है जनरल वैल्यूज जिसमें cos x 0 to 1 लाई कर रहा है। उसके लिए cos का ग्राफ देखो जरा। cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हमने एक पेयर में ले लिया इसका, ये माइनस पाई है
ये पाई है। अब देखो इस पूरे इंटरवल में यहां से यहां तक ये 0 to 1 लाई कर रहा है, ये -π/2 है, ये π/2, मतलब ये 0 to 1 इसमें लाई कर रहा है। वन ओपन में तो 0 आपको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि 0 पे ये वैल्यू 1 ले रहा है। अब इसको जनरलाइज करना है, जनरलाइजेशन क्या होगी इसकी, 2n याद कर दो। ये आ गई। सर वो एंड में -0 क्यों किया? 0 पे 1 वैल्यू ले रहा है ना, ये 1 ओपन में है। ठीक है सर। आगे समझ में? यस सर। ये एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको वाइज डिफाइंड फंक्शन का। असाइनमेंट है जो मैंने दी थी, यस सर। उसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है फिर ना। एक जो मैंने असाइनमेंट भेजी थी उसका 30th क्वेश्चन करना, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स प्रूव करना, एक्स है कुछ तो मैंने करवा दिया, बाकी नेक्स्ट क्लास में होंगे फिर ना इसके क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन कर लो, एक फंक्शन ऑफ एक्स निकालो उसमें। ओके सर।
हुआ? हो गया बच्चों? हो गया सर। एक्स आ गया? यस सर। चलो ठीक है, बाकी फिर एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा फिर मैं आपको ना, कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन करके इनवर्स ऑफ द फंक्शन करेंगे फिर, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, सर ओके सर। ओके जी, ओके।